एक दिन एक लड़का अपने कैमरे के साथ शूट करने निकला था। उसने सीन तो बहुत सारे लिए और डिफरेंट एंगल भी ट्राई किया, बट कुछ तो मिसिंग था। वो सोच में पड़ गया, ये सीन मस्त क्यों नहीं लग रहा, क्या प्रॉब्लम है। तभी एक इंसान उसके पास आता है, देखता है और मुस्कुराता है और बोलता है, सिनेमेटोग्राफी सिर्फ कैमरे का खेल नहीं है, स्टोरी दिखाने का बनाने का तरीका जरूरी है, और स्टोरी को बदलने का दम सिर्फ एक चीज रखती है। कैमरा। लेंस। लेंस? लेकिन कैसे? उस इंसान ने उसका कैमरा उठाया और एक लेंस चेंज किया और दिया, बोला अब शूट कर। और अब जैसे ही उसने व्यू फाइंडर में देखा तो पूरे सीन का पर्सपेक्टिव बदल चुका था। आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट बताने वाला हूँ, क्योंकि एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर वो नहीं होता है जिसको सिर्फ कैमरे की नॉलेज हो, बल्कि वो होता है जिसको लेंस की एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस पता हो। सोचो, दुनिया एक किताब है और लेंस उसका मैग्नीफाइंग ग्लास। जो आप देखते हो, अब कितना देखते हो, कैसे देखते हो, ये डिपेंड करता है उस लेंस के ऊपर। एक लेंस सिर्फ एक ग्लास का टुकड़ा नहीं होता है, ये आपके नजरिए का एक्सटेंशन होता है। हर लेंस एक अलग कहानी सुनाता है, एक अलग दुनिया दिखाता है। तो चलो, आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ लेंस के सफर पे। अब आगे बढ़ने से पहले नामकरण कर लेते हैं जो भी कहानी सुनाई थी। जरूरी है? हाँ भाई बिल्कुल, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। अच्छा, करो करो। क्या? अरे नामकरण। हाँ, ओके। हाँ तो लड़के का नाम रख लेते हैं मोहित और इंसान का नाम रख लेंगे मन। वाह, क्या बात है। हाँ हाँ ठीक है, अब चुप हो जा। तो चलो अब शुरू करते हैं। हाँ हाँ टेक्निकल गुरुजी डट जा, मेरा स्टाइल ले ले। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब मोहित अपना पहला टेक ले रहा था और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मन उसे एक लेंस देता है और बोलता है अब टेक ले। और जब उसने शूट किया तो पर्सपेक्टिव पूरा बदल गया था। पहले जो सीन सिंपल लग रहा था अब वो सिनेमैटिक बन चुका था और सीन मस्त लगने लगा था। पर सवाल ये है कि मन ने ऐसा क्या किया? लेंस चेंज किया। कौन सा? अब वो पता नहीं। मैं बताता हूँ। जब भी आपको एक एपिक सीन दिखाना हो या ग्रैंड लोकेशन का फील देना हो, आपको हमेशा वाइड एंगल लेंस यूज करना चाहिए। तो इस केस में भी उसने वाइड एंगल लेंस ही यूज किया था। समझ गया? ओके। अब कहानी पे वापस आते हैं। अब मन उसे एक लेंस और देता है और बोलता है अब क्लोज शॉट लिए। ये देख के मोहित हैरान हो जाता है, ये शॉट बिल्कुल नेचुरल लग रहा था, जैसे कि वो अपनी आंखों से देख रहा हो। मन बोलता है बेटा, दुनिया वैसे नहीं दिखती है ऐसा कैमरा दिखाता है, बल्कि वैसे दिखती है जैसा लेंस दिखाता है। अब सेम क्वेश्चन, लेंस कौन सा था? आपको जब भी एक ऐसा टेक चाहिए जिसमें ऐसा लगे कि हमारी आंखें साक्षात सामने देख रही है, देन वी ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड लेंस। वो सेम वैसा ही प्रेजेंट कर देता है जैसे कि हम अभी देख ही रहे हो लाइव। अब इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। जाते जाते मोहित बोलता है, वहाँ एक लड़का है जो फोन यूज कर रहा है और मुझे उसका शूट लेना है, पर मैं यहाँ से हिलना नहीं चाहता। क्या ये पॉसिबल है? मन बोलता है इतनी सी बात। वो लेंस चेंज करके देता है और बोलता है अब शूट कर। और मोहित खुश हो जाता है क्योंकि उसे बिना पास गए शूट करने को मिल गया। बट अगेन सेम क्वेश्चन, इस बार कौन सा लेंस था? जब बिना किसी के पास जाए कोई शॉट आपको अपने पास लेके आना होता है, तब आपको जूम लेंस यूज करना होता है। दूर की चीज आपके सामने खुद आ गई, आपको जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है ना? अबे आलसी हो। अब वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते में मन एक और लेंस दे देता है और बोलता है उस कैरेक्टर को जाकर शूट कर। मोहित जैसे ही उस कैरेक्टर पर फोकस करता है तो देखता है बैकग्राउंड उसके फ्यूचर की तरह हो गया, एकदम ब्लर, और प्रेजेंट उसकी लाइफ की तरह।
जस्ट जोकिंग, सीरियस मत होना। जब किसी की आंखों में दर्द हो या किसी का चेहरा कोई कहानी बोल रहा हो, तो बैकग्राउंड एकदम अपने फ्यूचर की तरह कर दो, ब्लर, क्योंकि आने वाला कल तो किसी को भी नहीं पता है। और मूवमेंट को पकड़ो तुम्हारे प्रेजेंट की तरह, तभी तुम खुश रह पाओगे। पास्ट में कब तक जीता रहेगा भाई। बट अगेन सेम क्वेश्चन, लेंस कौन सा था? जब आपको किसी भी कैरेक्टर के इमोशंस को हाईलाइट करना होता है तो आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना पड़ता है और उस इवेंट को, उस मोमेंट को कवर करना पड़ता है। बोले तो कैच करना पड़ता है, तभी आप शो कर पाओगे। और ऐसे काम के लिए टेलीफोटो लेंस बेस्ट होता है। कहानी को अब आगे बढ़ा लेते हैं। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कर लिया मैंने, पता नहीं तुम कहाँ पे अटके पड़े हो। अब इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और मोहित एक्साइटेड होके बोलता है, भैया और भी कुछ स्पेशल है क्या? मन भी बोलता है ना। वो फिर से एक लेंस निकालता है और मोहित को दे देता है और बोलता है इस बार पत्तों का जाके शूट कर। मोहित को थोड़ा अजीब लगता है बट वो शूट करता है और देखता है एक अलग दुनिया। अब मोहित बहुत ही ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड हो चुका था, साथ में हैप्पी भी बहुत था, क्योंकि ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। दोनों आगे निकल जाते हैं। अरे भैया वो क्वेश्चन। हाँ, जब भी तुम्हें किसी माइक्रो डिटेल्स को हाईलाइट करना होता है या विजुअल स्टोरी टेलिंग को बहुत ही गहराई से जाके दिखाना होता है, तब आप हमेशा मैक्रो लेंस का यूज करते हो। यूज किया है? हाँ, लेंस भी थोड़े महंगे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट टेलीफोटो से भी जुगाड़ किया जा सकता है, नो डाउट, आना चाहिए बस। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब वो आगे बढ़ जाते हैं और इस बार मन एक और लेंस निकालता है और मोहित को देता है। मोहित थोड़ा सोचता है, यार ये सेम टेक लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, बट मोहित बोलता है चलो ले लेता हूँ, क्या पता कुछ और सिखाने वाले हो। अब जैसे ही मोहित टेक लेता है वो शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज इस बार उसको एकदम डिफरेंट व्यू मिला। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर अचानक से वो उदास भी हो जाता है। भैया आगे जाने से पहले लेंस तो बता दो। जब भी आपको फन या डायनेमिक पर्सपेक्टिव से टेक चाहिए होता है, तब आपको हमेशा फिश आई लेंस यूज करना चाहिए, बिकॉज ये आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे देता है। हाँ अब आगे चलते हैं। हाँ, ये हुआ ना मेरा स्टाइल। चल चलते आगे। हाँ, तो कहाँ था मैं? वो उदास हो जाता है और बोलता है, भैया ये सारे लेंस अगर मेरे पास ना हो तो मैं सिनेमेटोग्राफी नहीं कर सकता ना? मन मुस्कुराता है और बोलता है, हर बड़े सिनेमेटोग्राफर की कहानी इसी लेंस से शुरू हुई है, किट लेंस। अगर आपका बजट कम है और आप सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो, तो शुरुआत आपको किट लेंस से कर लेनी चाहिए और अच्छे से सीख लेनी चाहिए। अच्छे जब सीख लोगे तो अपना भी सब चीज समझ में आ जाएगी और देन आप अपने आप को परफेक्ट बोल भी सकते हो। हालांकि चीजें परफेक्ट कोई होता नहीं है, बस सारे एक्सपेरिमेंट का खेल है। अब वो आपकी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब बता, लेंस और स्टोरी टेलिंग का क्या कनेक्शन है? एक सही लेंस एक पूरी कहानी को बदल सकता है। जो सीन पहले सिंपल लग रहा था वो अब सिनेमैटिक दिख रहा है। सिनेमेटोग्राफी एक आर्ट है और लेंस उसका ब्रश। तो तुम जो भी कहानी बना रहे हो वो डिपेंड करता है तुम्हारे ब्रश पर। तो सही ब्रश चुनो और कहानी अच्छी बनाओ। तुम्हारी कहानी के हिसाब से तुम्हारे लिए कौन सा लेंस सबसे बेस्ट है? अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे सुनने के लिए हूँ और इसीलिए तो आपके पास एक ऑप्शन भी है। देखो, आपके सामने एक ग्रे कलर का ऑप्शन मिल रहा होगा जहां पर आप अपनी बात सुना सकते हो और मैं यहाँ पे सुन सकता हूँ बैठ के। और अगर तुम्हें मेरी बात सुननी है तो वहां पर रेड कलर का भी कुछ है, उसको अगर आप प्रेस करोगे तो आप मुझसे बात कर सकते हो और मेरी बात सुन सकते हो। उसके बगल में एक एरो भी होगा जिसको आप क्लिक करके हमेशा के लिए मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो। अब बाकी आपकी चॉइस है कि आप अकेले सुनना चाहोगे या सबके साथ। सबका विकास। हाँ, मोदी जी का फैन हो रहा बेटे। हर फ्रेम एक कहानी है,
बस उसे सही लेंस के थ्रू दिखाना जरूरी है। और अगर आप दुनिया का मन मोहना चाहते हो सेम मनमोहित की तरह, तो आपको लेंस की जानकारी तो रखनी पड़ेगी, तभी तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो रे बाबा।